नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मैं उसी के हत्या का रहस्य का आगे का भाग सुना रहा हूँ। उम्मीद है पिछला भाग आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करें और शेयर करें। तो कहानी अब शुरू करता हूँ। उसी दिन शाम को मिंटू अपने 3 साथियों के साथ वहां आया। हाथीराम के चरणों में प्रणाम किया। और भी लोग वहां बैठे हुए थे। एक तरफ गुरुजी के बगल में ही पिंकी हिरनी भी बैठी हुई थी। ये भी वहां बैठ गए। ये लाल कपड़ा ओढ़े हुए थे। पिंटू ने लाल कपड़े से अपने को बांध रखा था और प्रवचन सुनने में तल्लीन हो गया। बहुत देर तक प्रवचन चलता रहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो उसने फिर गुरुजी के चरणों में अपना मस्तक रखा, हाथ जोड़े और अपने साथियों के साथ चल पड़ा। वो कुछ ही दूर गया था कि उसको ध्यान आया। उसने सोचा मैं भेड़िया सिंह को अपनी मन की बात बता दूं और उन्हें सावधान रहने के लिए कह दूं। तो वो अपना जो कपड़ा था वो अपने दोस्त को दिया और देके उसने कहा इसको मेरे घर पहुंचा देना और माँ से कहना मैं भी आ रहा। और उसके बाद वो चल पड़ा। जब वो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसने देखा पिंकी हिरनी फूलों को लिए हुए बड़ी खुशी खुशी से पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। तो उसने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? पहले तो चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा मिंटू मेरे को गुरुजी आज ईश्वर के दर्शन कराएंगे। उन्होंने कहा मैं पहाड़ी पे उनको मिलूं और थोड़ी देर में यहाँ का सारा कारोबार बंद करके वो आएंगे और मुझे आज जो है दर्शन कराएंगे। मैं इसीलिए जा रही हूँ। तुम भी रोज आया करो ना, गुरुजी फिर एक दिन तुमको भी दर्शन करा देंगे। उसने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं ज़रा जल्दी चलता हूँ क्योंकि मेरे को काम है। वो जल्दी आया। भेड़िया सिंह वहीं बैठा था ऑफिस में। उसने कहा चलो अभी आज जो है फाइनल डिसीजन होने वाला है। अभी पिंकी हिरनी यहाँ आएगी। तुम अपने सारे सेना को इकट्ठी कर लो और उसको लेके एक किनारे हो जाना, यहाँ मत रहना और देखते हैं क्या होता है। उसने कहा क्या होगा? उसने कहा आराम से करो, मैं यहीं छुप रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे पास ही। तुम उस पेड़ के पीछे उसको ले जाना। और उसके बाद वो वापस पेड़ों में चढ़ के वापस चलने लगा। जब वो वापसी के लिए मुड़ा, थोड़ी दूर गया था कि वहां से कुछ चीखें सुनाई दी। वो चीखें सुन के सोचा देखो सही क्या बात हो गई है। तो उस पर वो बढ़ा जिधर चीखें आ रही थी। तो उसने देखा कि उसके 2 साथी बंदर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और एक वहां मरा पड़ा है। जिसको उसने अपना कपड़ा दिया था उसको किसी ने मार दिया था। तो उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा पता नहीं, पीछे से किसी ने इसको उठाया और नीचे पटक दिया और ये मर गया। तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, तुम अभी यहीं रहना। और उसके बाद वो सीधे हाथीराम के की तरफ गया। वहां गया तो हाथीराम कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने चारों तरफ चक्कर मारा लेकिन हाथीराम कहीं भी नहीं था। वह मन ही मन मुस्कुराया और दौड़ा वापस गया। तो पेड़ों में चढ़ के वापस पहुंचा और जो पहाड़ी के ऊपर जो गुफा बनी हुई थी उस गुफा के अंदर घुस गया। उसने चारों तरफ देखा, पिंकी वहां नहीं दिखाई दी। तो वहीं पे वो छुप गया। थोड़ी देर में धप धप की आवाज़ हुई। पहाड़ी की तरफ वहीं से आदत नीचे की तरफ ऊपर आई और पहाड़ी चढ़ गई। उसने एक पत्थर उठाया,
तो उसने देखा ये तो हाथीराम है। तो उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उसने बोला, बेटा पिंकी, तुम कहाँ हो बेटा, जल्दी सामने आओ, अब ईश्वर के दर्शन करने का टाइम हो गया है। तो पिंकी ने दूर से ही आवाज़ लगाई, गुरुजी मैं यहाँ हूँ पेड़ के पीछे, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो हाथीराम ने कहा, बेटा डरो मत, तुम सामने आ जाओ, अब कोई नहीं आने वाला, अब सिर्फ भगवान जी आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ना पाकर वो वापस चले जाए। उसने कहा, गुरुजी आप एक काम कीजिए ना, आप इधर ये पेड़ के सामने पेड़ के पीछे ही आ जाइए, मैं यहीं हूँ, मेरे को डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मैं कहाँ पे ही हूँ। उसने कहा, अच्छा बेटा तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो फिर वापस गए, वापस जाके नीचे आए, नीचे से पेड़ के सामने आ गए, पेड़ के पीछे आ गए। इतनी देर में हमारे मिंटू बंदर भी उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। वहां उन्होंने देखा, वहां गुरुजी ने देखा कि पिंकी भेड़ियों और शेरों के बीच में घुसी हुई है, वो सब उसको घेर के खड़े हैं। और हाथीराम ने जब उनको देखा तो पत्थर उनके सूंड से नीचे गिर गया और वो वापसी के लिए मुड़े। जैसे ही वापसी के लिए मुड़े तो मिंटू बंदर उनके पीठ पे चढ़ गया। जब उन्होंने देखा पीठ पे कोई आया, उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उनका सिर उसी पेड़ से टकराया और उनसे से खून निकलने लगा। इस चक्कर में पिंकी भी फिसला और नीचे गिरने वाला था कि उसने गुरुजी का कान पकड़ लिया और कान पकड़ के लटका रहा। हाथीराम भी पलटे और दूसरी तरफ को दौड़ पड़े। दौड़ते चलते गए, पीछे पीछे भेड़िए और शियार आते गए, बीच में काट रहते हैं, उनको कहीं पैरों में काट देते, कहीं कहीं काट देते। इस चक्कर में दौड़ते रहे। उनको होश नहीं रहा कि वो किधर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। इन्होंने चलते रहे। अचानक पिंटू ने देखा कि इसे क्या पहाड़ी नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ ढलान की तरफ जा रहे हैं और ढलान तो सीधे खाई में जाके अड़ती है। अगर ये तो वहाँ गए तो गिर पड़ेंगे तो साथ में मैं भी मरूंगा। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई पेड़ नहीं दिखाई दिया। वो बहुत घबरा गया। इसने थोड़ा ही नीचे अभी हाथीराम जी उतरे थे कि उनका पैर फिसला और वो लुढ़क गए। जैसे ही वो लुढ़के मिंटू कूद के किनारे हो गया और जितने भी भेड़िए और शियार थे वो ऊपर ही रुके रह गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई नीचे आने की। हाथीराम जी लुढ़कते चले गए। लेकिन पहाड़ी से पहले कुछ पत्थर थे, उन पत्थरों पे वो अटक गए। जब अटक गए तो उन्होंने एक बार जोर से चिल्लाहट की और फिर आंखें बंद करके वहीं पे हल्की हल्की सांसें लेने लगे। मिंटू बंदर को दुख भी हुआ और सोचा जरा बात पूछो तो सही, आखिर समय में शायद कुछ बता दें। तो बैठे आगे गया और उनके पास पहुंच के उनके सिर पे हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा उन्होंने आंखें खोल दी। आंखें खोलती जब उन्होंने बंदर को देखा तो चौंक गए। अब चौंक के बोले, अरे तुम जिंदा हो? तो मिंटू ने हंस के कहा, क्यों, क्या सोचा था कि मैं मर गया हूँ? मैं जानता था कि तुम आओगे, मारोगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम क्या हैं इस तरह से मुझे मार दोगे। तुम तो मारना चाहते थे ना मुझे, लेकिन ऊपर वाला है, वो जब तक नहीं चाहेगा कोई मार नहीं सकता। तुम्ही ने कहा था ना कि जब तक वो नहीं चाहेगा वो मार नहीं सकता। तो उसने भी मुझे नहीं मारा, मैं बच गया। अब ये बताओ तुमने ये सब किया क्यों, किस धंधे में किया? उसने कहा, क्या करूं बेटा, मैं भटक गया था। तो मिंटू ने पूछा, कैसे भटक गए थे, क्यों भटक गए थे? उसने कहा, बेटा मैंने कहीं पढ़ा था
उसमें लिखा था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो सबसे पहले 11 बलियां दीजिए। 11 बलि देनी है जानवरों की, जिंदा जानवरों की। तो मैं वही कार्य कर रहा था, मैं मोक्ष चाहता था और इस चक्कर में मैंने 8 बलियां तो दे दी, मगर अब बीच में तुम आ गए। सोमी को भी तुमने बचा लिया, उसको भगा दिया, वो डर के मारे भाग गया था। हिरनी आई, उसको भी तुमने चक्कर में डाल दिया। तुम्हें मारा था लेकिन तुम मरे नहीं। मैं तो मोक्ष चाहता था बेटा, मोक्ष। उसने कहा, मिंटू ने कहा, हाथी जी अगर इस तरह से मोक्ष मिलता तो आज तक की दुनिया में कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहता, वो एक दूसरे को ही मारता रहता है। ऐसे तुम भी कर रहे हो, तुम भी मारना चाहते हो। अरे मोक्ष कुछ नहीं है, मोक्ष तो जहाँ जिंदगी है, प्रेम करो, सबसे साथ रहो, मिलके रहो, यही मोक्ष होता है। ये नहीं कि अगर तुम बलि दोगे तब जाके मोक्ष प्राप्त होगा। बलराम ने कहा, हाथीराम ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं भटक गया था, बहुत बुरी तरह से भटक गया था। बलियां कोई किसी काम की नहीं है। बलि देना यानी कि किसी की हत्या करना बहुत खतरनाक बात है। इससे अच्छा है प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। अब प्रेम में ही जीवन है, प्रेम में ही श्रद्धा है, प्रेम में ही मोक्ष है। ये जो मैंने किया बहुत गलत काम किया और तुम पर मैंने बहुत शक किया, हर चीज पे शक किया, हर बात पे शक किया। मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था। मिंटू ने कहा, गुरुजी मुझे तो आपको पहले ही दिन शक हो गया था, क्योंकि बाढ़ जो छोड़ी थी आपने और पौधे जो कुचले थे, बाढ़ को आपने उतना तोड़ा जितने आपका शरीर है। कोई दूसरा होता तो जरा सी जगह करता और बाहर निकल जाता है। और वह जो झाड़ियाँ थी उनको भी आपने रौंदी, पैरों से रौंदी। और आपको एक बात कहूँ, जब आप वहाँ खड़े थे गेट के पास पीपल के पेड़ के नीचे, तो आपके पैरों में उसकी पत्तियां लगी हुई थी, झाड़ियों की पत्तियां आपके पैरों में लगी हुई थी। मुझे तभी आप पर शक हो गया था, लेकिन मैंने सोचा मौका देखकर ही आपको पकड़ा जाए, क्योंकि मैं आपको जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन अफसोस मैं आपको जिंदा नहीं पकड़ पाया। ये मेरी गलती है जो मैं यहाँ पे कर बैठा। लेकिन गुरुजी अब आप जो है, मैं ईश्वर से यही चाहता हूँ, उस राम से यही चाहता हूँ कि आप बच जाएं। आज देखो सब ऊपर से आपके ऊपर थू कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आपके भक्तगण थे, वो सब भी आप थू कर रहे हैं और अपने माथे पे हाथ मार रहे हैं कि हम किसके चक्कर में पड़ गए, एक हत्यारे के चक्कर में पड़ गए। इसलिए ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अब मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप चले ही जाएं तो बेहतर है। देखो कोई हाथी भी नहीं आया आपको देखने के लिए, नहीं तो अब तक कितने हाथी आ जाते और आपकी सेवा करते, आपको उठा के ले जाते, ऊपर ले जाते। हो सकता है वहाँ जाके आप ठीक हो जाते, लेकिन अब मैं तो उठा नहीं सकता, इसलिए राम राम करता हूँ। और फिर मिंटू ऊपर आया, ऊपर भेड़िया सिंह ने उससे पूछा, क्या रहा? उन्होंने कहा, रहना क्या था, अब तो उनका अंतिम समय है। कहा, तुम उसको ऊपर लेके क्यों नहीं आए? उसने कहा, मैं अकेला कैसे जा सकता था, तुम तो यहीं खड़े रह गए, खड़े हो गए। अरे नीचे आते, उसको उठाते, ले आते। आप तो इतने लोग हो, मैं तो अकेला था, कैसे उठाता? मैं तो अपने को नहीं उठा पा रहा हूं। भेड़िया को गुस्सा आया, उसने कहा, अच्छा तू भी उससे मिला हुआ था, तभी तेरे को पता था कि वो क्या है, कहाँ, कैसे है और कब आएगा, किस वक्त आएगा, ये सब तुमने बताया।
मैं अभी तुमको लेके शेर सिंह के पास चलता हूँ, तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। उसने अपने साथियों से कहा, पकड़ो इसे, पकड़ो। तो लेकिन मिंटू भी बहुत चालाक था, वो दौड़ा, सब उसके पीछे दौड़े। तभी एक पेड़ मिला, उस पेड़ पे चढ़ गया, डालियां पकड़ पकड़ के चलता बना। तो सीधा भेजा सिंह सीधा पहुंचा शेर सिंह के पास, उनको स्नान किया और बोला, मैंने उसको हाथी को मार दिया, हाथी राम ये काम कर रहा था, उसी ने ये काम किया। और मुझे लगता है सर कि मिंटू बंदर भी उसके साथ मिला हुआ था, तभी तो मिंटू बंदर को उसकी हर बात पता थी। तभी शेर सिंह एकदम से गुर्राया तो और बोला, तुम क्या समझते हो, मेरे को ये खबर पहले नहीं मिली? मेरे को बहुत पहले पता थी कि हाथी राम ही ये सब काम कर रहा है, तभी मैंने उसके यहाँ जाना छोड़ दिया था। और तुम जो अपनी तारीफ कर रहे हो, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सारा काम तो मिंटू ने किया। मिंटू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हाथी राम ही वो काम कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, अब उसको किसी तरीके से पकड़ना है। तो इसलिए सीधे जाओ यहाँ से, और खबरदार इस तरह से झूठी बातें मेरे को मत सुनाया करो। जो कहना है सही बात कहो, सच्चाई कहो कि किसने पकड़ा। खैर मिंटू ने मेरे से कहा था कि आपको माफ़ कर दिया जाए, तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। जाओ अपनी ड्यूटी करो और ढंग से करो, नहीं तो ऊपर। वो खिसियाता हुआ बाहर आया और चल पड़ा। सामने अपने उसको बुलाया उसने, गधे राम को, और कहने लगा, चलो वहाँ चलते हैं, देखता हूँ क्या कर। आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसको कच्चा ही चबा जाऊंगा, चलो। और वहाँ से वो उसके घर पहुँचा। तो मिंटू को पहले ही पता था कि ये आएगा, आइडिया लग गया था उसको, तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। तो उसकी माँ मिली। माँ ने जब शेर सिंह को देखा तो हाथ जोड़ दिए। अब पूछा, क्या बात है? उसने कहा, कुछ नहीं। अब गधे सिंह को बोला, मूंगफली और चने उठाओ, दोनों बोरे उठाओ और चलो वापस। देख लूँगा इसको बाद में देखूँगा, कभी तो मिलेगा। और उसने दोनों बोरे उठाए और चल पड़ा। जब वो चला गया तो मिंटू बंदर नीचे आया और उसने सब देख लिया था। नीचे आया और एक गड्ढा था, उस गड्ढे को उसने उसकी मिट्टी हटाई, उसके नीचे मूंगफलियाँ पड़ी हुई थी और चने भी रखे हुए थे। उठा के खाने लगा। और अपनी माँ से बोला, माँ देखो छिलके ले गया, छिलके और मूंगफलियाँ और चने यहाँ हैं। बस आज की कहानी हमारी इतनी है, और अब कल मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन सोचता हूँ उससे पहले आपको कल ज्योतिष के बारे में कुछ और बताऊं। धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।